हेलो नाजरीन, तो इस वीडियो में हम आपको दो ब्यूटीफुल गर्ल जेनिफर और उनकी फ्रेंड नीडी के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में नीडी नाम के एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि एक मेंटल इजाइलम में होती है। तभी इजाइलम की एक डॉक्टर नीडी के पास आती है जो नीडी से खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी गुस्से में थी और ये उस डॉक्टर को मारती है। तभी वहाँ पे इजाइलम के 2 गार्ड आते हैं और नीडी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। नीडी कमरे में बैठकर हमें अपने बारे में बताती है और कहती है कि वो भी पहले एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। इसके बाद मूवी में 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स कैटल था। इस टाउन का नाम यहाँ मौजूद एक झरने के वजह से पड़ा था और इस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता था और गड्ढे में जाने के बाद वहाँ पानी कहाँ जाता है ये कोई नहीं जानता था। इस रहस्य के बारे में जानने के लिए कई सारे साइंटिस्ट यहाँ आकर अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद भी यहाँ पता नहीं लगा पाते कि इस गड्ढे से होकर पानी आखिर कहाँ जाता है। इसके बाद हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ हम ब्यूटीफुल गर्ल जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और समझदार लड़की होती है। वहीं नीडी जेनिफर से बिल्कुल अलग है, वहाँ दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप से ज्यादा जेनिफर के साथ रहती थी। इसके बाद जेनिफर नीडी को एक पार्टी में ले जाती है। जेनिफर पार्टी में एक ऐसे लड़के से मिलती है जो एक बैंड का सिंगर था। जेनिफर निकोलाई से बात करती है और उससे ड्रिंक के लिए पूछती है, जिस पर निकोलाई हाँ कहता है। जेनिफर ड्रिंक लाने जाती है। इधर निकोलाई जेनिफर के बारे में कुछ गलत कह देते हैं जो नीडी सुन लेती है और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए नीडी वो सब बात जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती। तभी क्लब में आग लग जाती है जिसके कारण दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी निकोलाई जेनिफर को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन नीडी जेनिफर को निकोलाई के साथ जाने के लिए मना करती है, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती और वो निकोलाई के साथ चली जाती है। नीडी को ये सब जरा भी पसंद नहीं आता कि जेनिफर किसी अनजान लोगों के साथ जा रही है, क्योंकि उसे निकोलाई के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था। और नीडी घर आकर अपने बॉयफ्रेंड चिप को ये सब बताती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर के साथ वहाँ पर कुछ बुरा ना हो जाए। नीडी यहाँ बात कर ही रही होती है, तभी डोर की बेल बजती है। नीडी जब यहाँ चेक करने आती है तब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता और ये दोबारा से अपने घर में आ जाती है। तभी उसे अपने किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। नीडी जब यहाँ चेक करने आती है तब यहाँ पर उसे जेनिफर दिखाई देती है, जिसके शरीर पर काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ। जेनिफर नीडी को एक डरावना स्माइल देती है और फिर फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। जेनिफर के मुंह से अजीब सा लिक्विड भी निकलता है। अगले सुबह हम नीडी को देखते हैं जो जेनिफर के बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी। नीडी जेनिफर से कल रात हुई सारी इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी कॉलेज के प्रोफेसर यहाँ आते हैं और एक क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर जेनिफर हंसती है। नीडी को जेनिफर का ये बिहेवियर काफी अजीब लगता है। नीडी जेनिफर के साथ हो रही सारी चीजों को चिप को बताती है। उधर हम फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं जो अपने मरे हुए दोस्तों को याद कर रहा था और ये अपने दोस्तों के मौत से काफी ज्यादा सैड भी था। तभी यहाँ जेनिफर आती है और ये जोनस को अपने साथ जंगल में लेकर आती है। जंगल में आकर जेनिफर जोनस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। ये दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं जो जेनिफर और जोनस को देखते हैं। जोनस को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी जेनिफर जोनस को धक्का दे देती है और जेनिफर अजीब सा क्रिएचर में बदलकर जोनस को मार देती है। जोनस की चीख वहाँ मौजूद प्रोफेसर भी सुन लेते हैं और जब ये यहाँ पर आते हैं तब ये जोनस को बुरी तरह मरा हुआ पाते हैं। अगले सीन में हम नीडी को जेनिफर के साथ बात करते हुए देखते हैं। नीडी जेनिफर से कहती है कि इनकी टाउन में हो रही अजीब चीजों से इसे काफी डर लग रहा है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि उसे तो टाउन में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि जेनिफर एक लाइटर से अपनी जीप को जलाती है
लेकिन इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे हम समझ जाते हैं कि जेनिफर के साथ उस दिन कुछ तो अजीब हुआ था। अगले ही दिन कॉलेज में कॉलिन जेनिफर को डेट के लिए पूछती है, जिस पर जेनिफर तुरंत मान जाती है और उसे रात में मिलने को कहती है। रात में जब कॉलिन जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर आता है, तब इसे ये जगह काफी अजीब लगती है, जिस जगह पर चारों तरफ अंधेरा था। जेनिफर कॉलिन को पीछे से बुलाती है और ये उसके पास आती है। जेनिफर कॉलिन से बात करने लगती है, तभी जेनिफर की आंखों का कलर अजीब तरह से बदलने लगता है, जिसे देखकर कॉलिन की हवा टाइट हो जाती है और अगले ही पल जेनिफर कॉलिन को मार देती है। अगले ही सीन में हम नीडी को उसके घर में देखते हैं, जो कि चिप के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन इसे यहाँ जेनिफर के विजन आती है, जिससे नीडी घबरा जाती है और ये अपने घर के लिए निकल जाती है। नीडी कार ड्राइव कर रही थी, तभी अचानक से इसके सामने जेनिफर आ जाती है और नीडी अपने कार से उसे हिट कर देती है और नीडी यहाँ से डर कर घर आ जाती है। घर आकर नीडी रोने लगती है, तभी नीडी अपने कमरे में जेनिफर को देखती है। जेनिफर यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल थी और ये नीडी से बातें करती है और नीडी को जेनिफर का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि नीडी जेनिफर से डर भी रही थी। लेकिन जेनिफर नीडी को यहाँ उससे ना डरने के लिए कहती है और नीडी को उस रात हुई सारी इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस दिन क्लब में आग लगी थी। जेनिफर कहती है कि जब ये निकोलाई के साथ उस रात जा रही थी, तो निकोलाई और उसके फ्रेंड्स उसे डेविल्स केटल झरने के पास लेकर आते हैं। निकोलाई यहाँ अपने बैंड और बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए ये जेनिफर को यहाँ मारने वाला था, यानी कि निकोलाई यहाँ जेनिफर की बलि किसी शैतान को चढ़ाने वाला था। निकोलाई यहाँ जेनिफर से कहता है, क्या तुम वर्जिन हो? तब जेनिफर हाँ कह देती है, लेकिन जेनिफर ने डर कर हाँ कहा था और ये वर्जिन नहीं थी। निकोलाई जेनिफर के शरीर पर चाकू से कई बार स्टेप करके उसे मार देता है और ये यहाँ पर अपना रिचुअल पूरा करता है, लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं थी, जिसकी वजह से जेनिफर यहाँ पर फिर से जिंदा हो जाती है, जिसके कारण उसके शरीर पर शैतानी ताकतें आ जाती हैं। उधर हम जान पाते हैं कि निकोलाई का ये तो रिचुअल पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से इनका बैंड और बिजनेस सक्सेस होने वाला था। लेकिन इनकी रिचुअल में सिर्फ एक ही गलती हुई थी और वो गलती ये थी कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए जेनिफर को मारने के बाद भी वो फिर से जिंदा हो गई और इसके अंदर शैतानी ताकतें आ गई। जेनिफर बताती है कि जब ये पहले दिन नीडी के घर पर आई थी तो इसे मारने ही आई थी, लेकिन नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसकी वजह से ये उसे नहीं मारती। ये सब बात बताकर जेनिफर अपने हाथों पर एक कट मारती है और देखते ही देखते उसका घाव ठीक हो जाती है। ये सब देखकर नीडी डर जाती है, इसलिए जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जेनिफर घर के विंडो से जंप करके यहाँ से चली जाती है। जेनिफर के साथ जो भी हो रही थी उसकी सच्चाई जानने के लिए नीडी एक लाइब्रेरी आती है और यहाँ से कुछ बुक निकाल कर पढ़ती है, जिससे नीडी को पता चलती है कि उन बैंड वालों ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि चढ़ा दी थी, जिसके वजह से उनका बैंड तो मशहूर हो गया, लेकिन जेनिफर के शरीर पर शैतान ने अपना कब्जा कर लिया और उसी वजह से उसके अंदर कुछ ताकतें आ गई और वो पहले वाले जेनिफर नहीं रही। इन बुक्स को पढ़कर नीडी को पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे लोगों को मारकर उन्हें खाते रहना होगा। नीडी को यहाँ ये भी पता चलता है कि जेनिफर को मारने के लिए किसी को उसके सीने में चाकू मारना पड़ेगा, तभी जाकर जेनिफर मर सकती है। नीडी को अपने बॉयफ्रेंड चिप की फिक्र होने लगती है कि कहीं जेनिफर चिप को ही ना मार दे। नीडी जेनिफर के साथ हो रही सारी चीजों को चिप को बताती है, लेकिन चिप को इन बातों पर यकीन नहीं होता और ये यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कॉलेज की सभी स्टूडेंट अपनी डांस पार्टी के लिए अच्छे से तैयार हो रहे थे। नीडी भी इस पार्टी में आती है और ये यहाँ आकर चिप का इंतजार करने लगती है। उधर हम चिप को देखते हैं
जो कि अकेले ही पार्टी में जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते पर उसे जेनिफर मिलती है। जेनिफर यहाँ चिप को रोकती है और इसे निडी के बारे में कुछ गलत बातें बताने लगती है और कहती है कि निडी तुम्हें धोखा दे रही है। बातों ही बातों में जेनिफर चिप को किस भी करता है और उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आती है। उधर निडी को चिप को यहाँ डांस पार्टी में ना आने की वजह से काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और इसे लगता है कि कहीं चिप जेनिफर के साथ में तो नहीं है। ये जानने के लिए ये जल्दी से चिप के घर पर आती है। चिप के घर आने पर उसकी मॉम निडी से कहती है कि चिप तो यहाँ से कब का जा चुका है। उधर हम जेनिफर को देखते हैं जो चिप को सीड्यूस कर रही थी। लेकिन चिप को जरा भी ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि चिप निडी से सच्चा प्यार करता था। तभी जेनिफर चिप को धक्का दे देती है और ये उसे मारने लगती है। तभी यहाँ पर निडी की एंट्री होती है। वो चिप को बचाने के लिए जेनिफर से लड़ने लगती है। चिप भी जेनिफर के बॉडी में एक रड को घुसा देता है लेकिन जेनिफर नहीं मरती और वो चिप को ही मार देता है और जेनिफर यहाँ से भाग जाती है। निडी चिप की मौत से सदमे में थी और काफी गुस्से में भी थी, जिसकी वजह से निडी जेनिफर के घर पर आती है और गुस्से से उसके ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है। जेनिफर यहाँ निडी के हाथों पर बाइट कर लेती है लेकिन निडी यहाँ मौका पाकर एक चाकू को जेनिफर के सीने में घुसा देती है जिससे जेनिफर यहाँ मारी जाती है। लेकिन इन सारी चीजों को जेनिफर की माँ ने देख लिया जिसकी वजह से एक पुलिस बुलाकर निडी को अरेस्ट करवा देती है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर से लड़ाई के समय जेनिफर ने निडी के हाथों पर बाइट किया जिसकी वजह से जेनिफर की पावर्स अब निडी के अंदर आ चुकी थी और निडी इस पावर्स से जेल तोड़कर यहाँ से भाग जाती है। निडी झरने के पास आती है और यहाँ से ये वही चाकू उठाती है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। अगले सीन में हम निकोलाई के बैंड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और ये अपने लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को किसी ने मार दिया है और आखिरी सीन में हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं। इसका मतलब ये था कि निडी ने ही इन्हें मारा है क्योंकि उनकी ही वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड जेनिफर और बॉयफ्रेंड मारा गया जिसकी वजह से निडी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ऐसे वीडियो आपके लिए ला सके।